चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। इस प्रश्न में क्या कह रहा है भाई? इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्न प्रत्येक चित्र में x के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पर जो है आपको x के मान बताने हैं। ठीक, x के मान बताने हैं। ये प्रश्न मुझे लग रहा है 2 बार छप गया है ना। इसको सही कर देते हैं, ये हटा देते हैं, है ना। यहाँ पर आपको हर एक चित्र में x का मान बताना है। ठीक, तो यहाँ पर आप ये चित्र देख लीजिए, पहला वाला। यहाँ पर भाई एक वृत्त है जिसमें एक AB जीवा है और एक CD जीवा है। ठीक, 2 जीवाएं हैं इसकी, और ये बिंदु E है जहाँ पर AB और CD एक दूसरे को काट रही हैं। तो हमें पता है भाई, अगर किसी भी वृत्त के अंदर 2 जीवाएं होती हैं और दोनों एक दूसरे को काटती हैं, तो दोनों के जो खंड होते हैं वो उनका जो गुणनफल होता है वो आपस में बराबर होता है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर पहले वाले चित्र की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भाई AE गुणे EB जो होगा ये बराबर होगा CE गुणे ED के, है ना। और यहाँ पर x का मान पूछा है, और x क्या है? x है AE, है ना। AE है, तो AE का मान हमें बताना है। ठीक, ये पहला प्रश्न है। तो AE ही x है, x का मान हमें बताना है। और EB का मान कितना है भाई? EB का मान यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है तो ये चित्र मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने लगे। ठीक, अब जो है आपको दिख रहा होगा कि ये 2.5 सेंटीमीटर है। ठीक, तो EB का मान हो गया भाई 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, और EC का मान, EC का मान, है ना, EC का मान दिया गया है 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। और ED का मान दिया गया है 5 सेंटीमीटर। ठीक, ये 5 सेंटीमीटर हो गया। तो x का मान क्या आ जाएगा भाई? यहाँ से ये तीनों 15 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा 15 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ से ये 2.5 आके यहाँ पर भाग करेगा, है ना, 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, तो सेंटीमीटर से इसका स्क्वायर कट जाएगा, और अगर हम यहाँ पर काटेंगे तो 5 से काटें तो 50 25 0.5 आएगा, और 5 3 15, है ना। और फिर 5 से काटें तो ये दशमलव अगर हटाएंगे तो ये 30 हो जाएगा, और 5 छक्का 30। ठीक, 5 से काटेंगे तो 5 छक्का 30, यानी कि ये आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो जो x का मान है, वो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, तो पहले वाले चित्र में जो x का मान आएगा वो आएगा 6 सेंटीमीटर। ठीक, अब चलिए भाई दूसरा वाला देख लेते हैं, है ना। दूसरा वाला प्रश्न, इसको हम कर देते हैं छोटा वापस से। ठीक, चलिए अब इस वाले चित्र में देखिए, तो ये दूसरा वाला प्रश्न है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जीवाएं हैं वो जीवा नहीं है, वो यहाँ पर छेदक रेखा है ना। यहाँ पर छेदक रेखा है, यहाँ पर जीवाएं थी, यहाँ पर छेदक रेखा है। ठीक, तो आपको पता होगा कि अगर छेदक रेखा वृत्त के किसी बाह्य बिंदु से 2 छेदक रेखाएं जो है खींची जाएं, तो यहाँ पर 2 छेदक रेखाएं खींची गई हैं, तो इनके जो खंड होते हैं वो भी, उनका भी गुणनफल आपस में बराबर होता है। पर यहाँ पर जो खंड है वो कैसे हम देखते हैं? हम यहाँ पर देखते हैं कि बिंदु P से जो रेखा खींची जा रही है वो पहली बार वृत्त को कहाँ टच की है और दूसरी बार वृत्त को कहाँ टच की है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या होगा? यहाँ पर PA गुणे जो PB होगा, है ना। P से ये जो बिंदु P है, यहाँ से पहली बार वृत्त को जब टच किया है और P से जब दूसरी बार वृत्त को टच किया है। ठीक है, तो PA गुणे PB जो होगा ये बराबर होगा PC गुणे PD के, है ना। PC गुणे PD के बराबर होगा। ये आपको याद रखना है ना। ये आपको याद रखना है कि यहाँ से P से A की दूरी और P से B की दूरी का जो गुणनफल होगा वो P से C की दूरी और P से D की दूरी के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ भी x का मान बताना है, और x क्या है भाई? x CD है ना। x का मान जो है वो CD है। तो अगर हमें PD का मान पता चल जाएगा, अगर हमें इस पूरी लंबाई PD का मान पता चल जाए, है ना, तो हम क्या करेंगे? PD में से ये PC निकाल देंगे। PD में से PC निकाल देंगे तो हमें क्या पता चल जाएगा? CD पता चल जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल हम क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे PD, है ना। तो देखिए PA का मान दिया गया है 7 सेंटीमीटर, तो रख लेते हैं 7 सेंटीमीटर, है ना। PB का मान,
अब देखो P से A की जो दूरी है ये 7 सेंटीमीटर है, और A से B की जो दूरी है वो 9 सेंटीमीटर है। तो P से B की दूरी कितनी हो जाएगी? 7 9 16, है ना। तो PB की लंबाई हो जाएगी 16 सेंटीमीटर, ठीक। और P से C की दूरी दी गई है 6 सेंटीमीटर, है ना। तो यहाँ से PD का मान पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है PD बराबर क्या आ जाएगा? PD बराबर आ जाएगा ये 7 सेंटीमीटर और गुणे 16 सेंटीमीटर और बटे आ जाएगा 6 सेंटीमीटर, है ना। 6 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। इसको अगर हम 2 से काटें तो 2 3 6 और 2 अट्ठे 16, और ये आ जाएगा 8 सत्ते 56, है ना। 8 सत्ते 56 और भागे 3, है ना। 3, तो 3 से अगर हम भाग करेंगे तो ये मुझे लग रहा है पूरा पूरा कटेगा नहीं, तो ये पूरा पूरा कटेगा नहीं। तो यहाँ से अगर हम काटेंगे इसको तो 3 एक कम 3, है ना। 3 एक कम 3 और 2 बचेगा तो 26 हो जाएगा। तो तीनों अट्ठी 24, है ना। तीनों अट्ठी 24, और फिर कितना बचेगा भाई? 24, तो यानी कि 2 बचेगा, है ना। तो 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा। तो 3 छंग 18, और फिर वो 2 बचेगा तो ये 6 आ जाएगा, है ना। 18.66 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से अगर हम CD का मान निकालना चाहेंगे, CD यानी कि x का मान निकालना चाहेंगे, CD का मान, तो CD बराबर क्या आएगा भाई? ये पूरी लंबाई क्या है भाई? ये वाली लंबाई CD है और ये पूरी लंबाई PD है। तो PD में से हम PC निकाल देंगे, है ना। तो यहाँ पर CD बराबर हो जाएगा PD माइनस PC, है ना। तो PD का मान कितना आया है भाई? PD का मान आया है 18.66 और PC का मान 6 है। तो यहाँ से CD का मान कितना आ जाएगा, यानी कि x का मान कितना आ जाएगा? x का मान आ जाएगा 12.66 सेंटीमीटर, या फिर इसको आप 12.67 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, ठीक है। तो पहले वाले में x का मान आ गया 6 सेंटीमीटर और दूसरे वाले में x का मान क्या आ गया? 12.66, यानी कि 12.67 सेंटीमीटर, ठीक है भाई। तो आशा है क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।